उसका नाम बार्तिमय था, एक अंधा भिखारी। कोई पहचान नहीं, कोई संबंध नहीं। अगर कुछ था तो बस एक पुराना फटा हुआ चोगा, एक टूटा कटोरा और एक दिल जो अब भी किसी चमत्कार की उम्मीद करता था। हर सुबह जब सूरज चढ़ता, लोग कहते आज का दिन नया है, पर बार्तिमय के लिए हर दिन एक जैसा था, अंधेरा, अकेलापन और अनगिनत अनसुनी पुकारें। भीड़ उसके पास से गुजरती, लोग कदम बढ़ाते, आवाजें आती जाती, पर कोई उसकी तरफ देखता तक नहीं। उसका होना और ना होना लोगों के लिए बराबर था। वो जेरिको के बाहर बैठा रहता था, शहर की हलचल से थोड़ा दूर, मगर इतना पास कि लोगों की व्यस्तता को सुन सके। वो लोगों की आवाजों से पहचान करता था, कौन अमीर है, कौन गरीब, कौन घमंडी है, कौन नम्र। सब कुछ उसके कानों ने सिखा दिया था। पर उस दिन कुछ अलग था। वो दिन जैसे बाकी दिनों से अलग महक रहा था। हवा में कोई हलचल थी, जैसे कुछ घटने वाला हो। उसने सुना भीड़ की सरगर्मी, लोग भागते हुए, उत्साह से चिल्लाते हुए कह रहे थे, यीशु आ रहा है, वो यहां से गुजरेगा। बार्तिमय का दिल एक पल को तेज धड़कने लगा। वह नाम उसने पहले सुना था, यीशु। वो वही था जिसने कुष्ठ रोगियों को छुआ, पापियों को क्षमा किया और अंधों को दृष्टि दी। उसकी आशा की धुंध में पहली बार कोई रोशनी सी दिखी। पर फिर दिमाग ने ताना मारा, क्यों करेगा वो तेरी परवाह? तू कौन है? एक अंधा भिखारी, भीड़ का एक नामहीन हिस्सा। पर दिल ने हार नहीं मानी। भीड़ पास आने लगी, धूल उड़ने लगी। लोग हड़बड़ाहट में यीशु की तरफ दौड़ रहे थे। और तभी बार्तिमय ने अपनी पूरी ताकत से चिल्लाया, हे यीशु, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। आसपास के लोग चौंके। कुछ ने डांटा, चुप रह, ये समय नहीं है तेरे जैसे के लिए। पर वह चुप नहीं हुआ। वह और जोर से चिल्लाया, यीशु, मुझ पर दया कर। किसी को नहीं पता था कि उस अंधे की आंखें बंद थीं, पर उसकी आत्मा देख रही थी। जहां लोग उसे शोर समझ रहे थे, वहीं वह आसमान की ओर एक पुकार भेज रहा था। लोगों ने मुंह फेर लिया, कुछ ने हंसी उड़ाई, पर वह पुकारता रहा, क्योंकि उसे यकीन था जब कोई नहीं सुनता, तब यीशु सुनता है। चारों ओर शोर मच रहा था। लोग यीशु को छूने के लिए आगे बढ़ रहे थे। किसी को चमत्कार चाहिए था, किसी को जवाब, और कुछ तो बस तमाशा देखने आए थे। लेकिन वहीं भीड़ के किनारे धूल से सना, घुटनों के बल बैठा बार्तिमय लगातार एक ही नाम पुकार रहा था, यीशु, दया कर मुझ पर। उसकी आवाज अब भीड़ से ऊपर उठ रही थी। ना कोई संगीत, ना कोई तालियां, सिर्फ एक टूटा हुआ दिल जो चिल्ला रहा था। और फिर कुछ हुआ। यीशु रुक गया। हाँ, वही यीशु जिसे पूरी भीड़ घेरे थी, जिसने मरे हुओं को चिल्लाया, समुंदर को शांत किया और शैतानों को भगाया, वो रुक गया एक अंधे भिखारी की पुकार पर। लोग चौंक गए। यीशु ने भीड़ की ओर देखा और कहा, उसे बुलाओ। सन्नाटा छा गया। जो लोग अभी तक उसे चुप करा रहे थे, वही अब कहने लगे, हिम्मत रख, उठ, वो तुझे बुला रहा है। बार्तिमय के कानों ने वो सुना जो शायद उसके जीवन की सबसे सुंदर आवाज थी, वो तुझे बुला रहा है। उसने बिना सोचे अपने फटे चोगे को झटक दिया, जिसे वो सालों से पकड़े था, शायद अपनी पहचान की तरह। पर अब उसे वो बोझ नहीं चाहिए था। वो उठ खड़ा हुआ, लड़खड़ाते हुए, और भीड़ को चीरता हुआ आगे बढ़ा। शायद वो गिरा होगा, शायद किसी ने धक्का भी दिया हो, पर उसके दिल में अब डर नहीं था, सिर्फ एक उम्मीद थी। वो सुनता है, वो सच में सुनता है। आखिरकार वो यीशु के सामने खड़ा हुआ। सांसें तेज थीं, घुटने कांप रहे थे। यीशु ने उसे देखा। वो नहीं जानता था बार्तिमय की हालत क्या है। फिर भी उसने पूछा, तू मुझसे क्या चाहता है? एक पल को बार्तिमय का दिल रुक गया। ये सवाल सिर्फ आंखों की रोशनी के लिए नहीं था। ये सवाल उसकी आत्मा, उसके अतीत, उसके टूटेपन, सब कुछ के लिए था। उसने जवाब दिया सादगी से, सच्चाई से, हे प्रभु, मैं देखना चाहता हूं। बस यही। कोई लंबा भाषण नहीं, कोई नाटक नहीं। एक अंधा दिल अपनी सबसे सच्ची जरूरत के साथ अपने उद्धारकर्ता के सामने। भीड़ अब थम चुकी थी। हर आंख बार्तिमय पर टिकी थी। एक अंधा भिखारी जिसकी हालत देखकर लोग नजरें फेर लेते थे, अब सीधे यीशु मसीह के सामने खड़ा था। हे प्रभु, मैं देखना चाहता हूं। उसके ये शब्द हवा में गूंज रहे थे।
कोई शोर नहीं, कोई चालाकी नहीं, सिर्फ टूटी हुई उम्मीद और एक खुला दिल। यीशु ने उसकी तरफ देखा, न किसी दया की नजर से, न उपेक्षा से, बल्कि उस नजर से जो आत्मा को पढ़ लेती है। कोई बात नहीं कि वो अंधा था। यीशु ने उसकी आंखों के पीछे उस विश्वास को देख लिया था जिसे ना भीड़ ने समझा, ना समाज ने। और फिर यीशु ने कहा, जा, तेरा विश्वास तुझे चंगा कर चुका है। कोई मंत्र नहीं, कोई दिखावा नहीं, सिर्फ एक वचन, और वो वचन रोशनी बन गया। एक पल को जैसे सारी सृष्टि रुक गई। बार्तिमई की आंखों के सामने जो अब तक अंधकार था, वो अब उजाले में बदलने लगा। उसने पहली बार दुनिया को देखा, पहली बार लोगों के चेहरे, रंग, आकाश की नीली छाया, और यीशु का चेहरा, वो चेहरा जो किसी राजा से भी ज्यादा तेजस्वी था और किसी पिता से भी ज्यादा करुणामय। बार्तिमई की आंखों से आंसू बहने लगे, क्योंकि उसने सिर्फ दुनिया नहीं देखी थी, उसने अपने उद्धारकर्ता को देख लिया था। भीड़ हैरान थी, किसी ने देखा नहीं, किसी ने सुना नहीं, पर यीशु ने किया। जब दुनिया चुप थी, यीशु बोला। जब सबने मुंह मोड़ा, यीशु ने पुकारा। और जब कोई नहीं सुनता था, यीशु ने सुन लिया। पर कहानी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि जहां चमत्कार खत्म होता है, वहां से जीवन की असली शुरुआत होती है। चमत्कार हो चुका था। बार्तिमई अब देख सकता था। जो दुनिया अब तक बस ध्वनि और कल्पना में थी, वो अब रंगों और चेहरों में सामने थी। लोग उसके पास आए, उसे बधाई दी, कुछ ने ताली बजाई, कुछ मुस्कुराए, पर बार्तिमई की नजरें सिर्फ एक को ढूंढ रही थीं, यीशु को। यीशु अब आगे बढ़ रहा था, भीड़ फिर से पीछे चलने लगी। बार्तिमई के पास अब दो रास्ते थे। या तो वो लौट जाए अपनी पुरानी जगह पर, जहां अब वो एक सामान्य आदमी की तरह जी सकता था, या फिर उसके साथ चले जिसने उसे सिर्फ दृष्टि नहीं दी, बल्कि नया जीवन दिया। और उसने चुन लिया। बार्तिमई बिना कुछ कहे चुपचाप यीशु के पीछे चल पड़ा। अब वो भिखारी नहीं था, अब वो उस रास्ते का यात्री था जिसका अंत नहीं था, पर शुरुआत स्वर्ग से थी। कभी जो सुनता था लोगों के कदमों की आवाज, अब वह खुद उन कदमों में शामिल था जो जीवन और सत्य के पीछे बढ़ते थे। ये कहानी हमें सिखाती है कि जब दुनिया तुम्हारी आवाज को अनसुना कर देती है, जब कोई तुम्हारे दर्द को महसूस नहीं करता, जब तन्हाई गूंज बनकर वापस लौटती है, तो याद रखना, यीशु सुनता है। वो भीड़ से नहीं, दिल से पहचानता है। उसके लिए तू कोई नाम नहीं, तू एक आत्मा है जिसे वो जानता है और चाहता है। अगर कभी तू टूटा हो, रोया हो, या चुपचाप अंदर से थक चुका हो, तो आज बस एक नाम पुकार कर देख, यीशु मुझ पर दया कर। क्योंकि जब कोई नहीं सुनता, यीशु सुनता है। ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर इसने आपके दिल को छुआ हो तो इसे शेयर करें, ताकि किसी और का टूटा मन भी जुड़ सके। सब्सक्राइब करें बाइबल रोचक फैक्ट, जहां हम बाइबल की कहानियों को जिंदा करते हैं, भावनाओं, सच्चाई और उम्मीद के साथ।